हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं आपको 3 केमिकल स्टॉक के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केमिकल स्टॉक के लिए आपको पेशेंस चाहिए और पेशेंस आपको जो है अब तो यार मिल चुका होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे रिजल्ट आपको देखा है कि केमिकल स्टॉक जो है 5 साल में कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो रिटर्न आपको बना के दिया है। तो आप यहाँ पे खुद आप समझ रहे हो कि यदि पेशेंस मैं यदि आपको दिखाऊँ एक अच्छे स्टॉक में, तो आपको रिटर्न एक बेस्ट रिटर्न ही आपको मिलेगा। ठीक है, और केमिकल स्टॉक ने आपको प्रूव भी किया है, जिसके रिगार्डिंग बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि यार कौन से केमिकल स्टॉक को बाई करूँ नहीं बाई करूँ। देखो केमिकल स्टॉक बहुत सारे केमिकल स्टॉक है, ठीक है, लेकिन जिसमें यहाँ पे आपको भरोसा होता है, यानी कि जो यहाँ पे लंबे समय से आपको लगातार आपको जो परफॉर्मेंस जब आपको सही दिखा रहा है उस पर आप जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे नए नए कंपनी आ रही है उस पर जाओ कि हाँ वो यहाँ पे स्टॉक अच्छा है, ज़्यादा रिटर्न। देखो ज़्यादा रिटर्न के मामले में किसी भी स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए, उसके पूरा फंडामेंटल को जानना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो ये डिस्कस करते हैं 3 स्टॉक और एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टॉक का नाम है आपका फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। ठीक है, अब इस स्टॉक के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इसलिए क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपको जान चुके हैं इसके बारे में कि ये कंपनी कितना ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ पे दिखा दी है। देखो केमिकल का मतलब ही होता है आपको रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से लोग केमिकल में यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग केमिकल सेक्टर में मेन पर्पस यही है कि यार कंपनी जो है रिटर्न बहुत ज़्यादा आपको दिखाई है। ठीक है, चेक कर लो इसी का 5 साल के अंदर, हटाओ 5 साल नहीं 1 साल ही चेक करते हैं, 181% का कंपनी यहाँ पे फिनोटेक्स ने यहाँ पे आपको रिटर्न आपको दिखाया है। जहाँ पे ये स्टॉक जो आपको 2020 में 30-34 ऐसे स्टॉक था, इस प्राइस में स्टॉक था, और आज आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट लगभग 400 तक यहाँ पे टच करते हुए आपको दिखाई दिया है। ठीक है, तो इसलिए केमिकल स्टॉक में ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन देखो आज में मेन पर्पस क्या है कि इसका फंडामेंटल कैसा है, फिर उसके बाद खुद आपको मालूम चलेगा कि क्या बाई करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो पहला यहाँ पे देख लो तो आपका ROC और ROE। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी को शॉर्ट में समझने का मेन तरीका यही होता है कि यदि किसी भी कंपनी का जो है ना 15 से लेकर 20% से ऊपर जब आपको देखने को मिले तो हम सब ऐसा बोल देते हैं कि यार सही है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको ROC का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जैसे कंपनी जब अपने ऊपर जब 100 रुपये आपको लगाई है तो उसका 1 साल बाद कितना पैसा बन रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे दर्शाता है आपको क्या, ROC। और देखोगे तो 31% ग्रोथ है, तो ये कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, अब देखो आपको हर सेक्टर वाइज होता है, ऐसा मत समझना कि जैसे इसका आपको यहाँ पे 31% है तो यदि और कोई स्टॉक यहाँ पे आपको 20% है तो हम सब ऐसा बोलते हैं कि वो स्टॉक खराब है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हर सेक्टर के वाइज से अलग अलग यहाँ पे आपको ROC ROE देखने को मिलता है। ठीक है, तो हर चीज़ यहाँ पे फोकस करना है। और देखो यदि कंपेयर आपको करना भी है ना, तो आप जो है एक सेक्टर के सारे स्टॉक से कंपेयर करो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे केमिकल से चेक कर रहे हो तो आप जो किसी और फार्मा स्टॉक से चेक कर रहे हो या और कोई सेक्टर स्टॉक से चेक कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सेम सेक्टर के सेम स्टॉक से आपको यहाँ पे आपको चेक करना है, तो ही आपको वैल्यू जो है आपको समझ में आएगा। आगे चेक करते हैं इस कंपनी का। तो सबसे पहली बात देखो इसका जो है आपका जो प्रोस क्या है कि कंपनी अपने डेप्ट को कम कर रही है, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसका नंबर। देखो तो सेल्स के मामले में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल ही रहा है, साफ अक्षर में यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार ग्रोथ है। प्रॉफिट क्या है यार, प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ है, देख सकते हो यार इस क्वार्टर में भी कंपनी ने आपको अच्छा जो यहाँ पे आपको दिखाया है। और आपका ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो लगभग डबल से थोड़ा ही कम यहाँ पे आपको जो रिटर्न भी देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के वाइज से। ठीक है, अब ईयर की वाइज से भी चेक कर सकते हो, लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अभी यहाँ पे ईयर ख़त्म भी नहीं हुआ है और इसमें 77 करोड़ का आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो एक अच्छा चीज़ देखने को मिल रहा है। आगे यहाँ पे चेक करते हैं कैश फ्लो। देखो कैश फ्लो सबसे मेन होता है और ये देखना ज़रूरी है। ठीक है, देखो कैश फ्लो के यहाँ पे पहले ये दो छोड़ दो, कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, फाइनेंस, ये सब एक अलग सिचुएशन है। और वो कभी एक लॉन्ग वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा जो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन देखो यदि आप शॉर्ट में समझोगे तो कैश फ्लो का मतलब आपको यही होता है कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, और चेक करोगे तो इसका शॉर्ट में समझने का तरीका बस यही है कि जो भी यहाँ पे आपको नंबर है ना, इस नंबर से कंपेयर करोगे टोटल प्रॉफिट जो आपका क्या इस नंबर से कम है या नहीं, कम होगा तो फिर सही है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं।
तो देखोगे कि यहाँ पे आपको ये जो नंबर है ना, वो नंबर यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि कैश फ्लो आपका यहाँ पे निगेटिव शो हो रहा है, यानी जो कंपनी जो सामान बेच रही है उसका पैसा यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इसलिए डेप्ट का इशू था, ठीक है। और वही इसके पिछले ईयर से भी देख लो तो 9 करोड़ था, ठीक है। तो देख लो तो यहाँ भी सही देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन 2020 के क्वार्टर में चेक करोगे, 2020 के ईयर में चेक करोगे तो उस समय कैश फ्लो यहाँ पे सही देखने को मिला था। लेकिन अभी 2021-2022 में चेक करोगे तो सही देखने को नहीं मिला है, ठीक है। चलो 2021 में आपको कोविड का हो सकता है कारण, लेकिन 2022 वाले मार्च में इस बार यहाँ पे सही देखने को आपको नहीं मिला है। लेकिन आगे 2-3 ईयर और चेक करेंगे, सही देखने को मिलेगा तो हम सबको आराम से भी होल्ड करके चलना है, ठीक है। देखो कैश फ्लो बहुत बड़ा मेन फंडामेंटल टूल है, इसको आप हल्के मत लेना। ऐसा मतलब बनना कि नहीं ये ज़्यादा कुछ नहीं दिखाता है, नहीं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका। बहुत से लोग यहाँ पे नहीं दिखाते, बहुत से लोग यहाँ पे नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। चलो तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दूं ये कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है, आराम से आपको अभी होल्ड करना है और बाई करो आराम से, लेकिन फॉर द फ्यूचर के लिए। लेकिन पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर यार सही नहीं है, ठीक है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे टाटा केमिकल्स के बारे में। टाटा केमिकल्स जो आपका 1039 पे आपको बंद हुआ है पिछले मार्केट में, ठीक है। चेक कर लो 5 साल के रिटर्न में ये भी कंपनी 227% का आपको यहाँ पर रिटर्न दिखाई है, ठीक है। और इस ईयर के यहाँ पे चेक करोगे तो लगभग 13% का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, वोलेटाइल ये स्टॉक होता है और मैक्स टू मैक्स देखोगे तो लगभग 2161% का रिटर्न है। और खुद यहाँ पे चेक कर सकती हो कि 2020 तक यहाँ पे इसका प्राइस था 228 का, और लगभग 2 सालों में इसका रिटर्न चेक कर लो कहाँ से कहाँ पहुँच आपको हो चुका है, ठीक है। तो वही चीज़ है, केमिकल स्टॉक का जो मेन जो यहाँ पे रैली हुआ है ये लगभग 2 से 3 साल में ही आपको रैली देखने को मिला है। और ऐसा आपको हर सेक्टर के साथ ऐसा होता है। जैसे देखो आईटी सेक्टर में देख लो, आईटी सेक्टर यहाँ पे क्या जब रैली आए तो खुद आपको बुल रन में आपको समझ में आ गया कि इसका स्टॉक का क्या वैल्यू है, और अब लोग यहाँ पे इसमें फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि लॉन्ग टर्म का फ्यूचर का स्टॉक है। तो वही चीज़ होता है, बहुत से सेक्टर अभी भी है जो लोगों को उतना ज़्यादा आपको भरोसा भी नहीं है, लेकिन जहाँ कुछ कारण आता है, न्यूज़ आता है या कुछ ऐसा आपको जो अपडेट आएगा तो फिर लोग क्या करेंगे कि उस सेक्टर में अब यहाँ पे पड़ जाएंगे, ठीक है। उसको बाई करेंगे और उसको समझेंगे कि लॉन्ग टर्म में उसका भी प्रोसेस है। तो ऐसे स्टॉक जानना है आपको तो मेहनत आपको करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। खुद से मेहनत करोगे तो ही आपको पैसा भी आपका अच्छा बनेगा। किसी और के भरोसे में रहोगे तो फिर आज कल 2 दिन 3 दिन, लेकिन यदि खुद से सीख जाओगे 1 दिन तो उसके बाद आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे चेक करके बता सकते हो कि वो स्टॉक कैसा है। तो चलो अब इसके जो फंडामेंटल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हो कि लगातार क्वार्टरली यहाँ पे आपका नंबर जो लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है, और इस क्वार्टर में रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन सुबह है यार। लगभग आपको जो है 1.5 गुना से भी ज़्यादा आपको पैसा बनाया है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट गेन और आपका, ठीक है। और आपका क्वार्टरली चेक करोगे तो 637 करोड़ से बढ़कर 680 करोड़, और आपका वही चेक करो यहाँ पे आपका ईयर के वाइज से तो 268 करोड़ से बढ़कर आपका 680 करोड़ प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे चेक करें इसका कैश फ्लो का। देखो कैश फ्लो बारे में जानना चाहते हो इसके बारे में तो इसके जो पिछले जो मैंने टॉपिक बनाया है ना, आपको जो पहला जो स्टॉक है उस पर जाके आप चेक कर लो, फिर उसके बाद खुद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि आप इसमें जानना चाह रहे हो तो मैं शॉर्ट बता दूं, जो भी यहाँ पे ये नंबर है ना, इससे कंपेयर करो कि टोटल प्रॉफिट क्या इस साल यानी कि मार्च 2022 में पूरे होल ईयर में क्या यहाँ पे 1644 से यहाँ पे कम नंबर देखने को मिल रहा है। यदि कम नंबर होगा तो फिर यहाँ पे सही है, यानी कि क्या समझ रहे हो, प्रॉफिट, ठीक है, कैश फ्लो। अब जब यहाँ पे आपका जो कैश फ्लो का जब ज़्यादा नंबर होगा, जब आपको बड़ा नंबर होगा तो फिर हम सब क्या बोलेंगे कि कैश फ्लो पॉजिटिव है, ठीक है। ये 2 अंक छोड़ दो, ये 2 टॉपिक छोड़ दो, और ये इसमें चेक करो 1644 करोड़ देखने को मिल रहा है। और वही चेक करो यहाँ पे आपका जो ईयर के वाइज से तो 1405 करोड़ है। यानी कि हम सब ऐसा बोल सकते हैं कि कैश फ्लो बेहतरीन है। बोल क्या सकते हैं, बोलेंगे ही कि कैश फ्लो यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन वही आपको जो फिनोटेक्स में क्या था कि कैश फ्लो सही देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इसका कैश फ्लो आपका अच्छा देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसे लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है इस स्टॉक में, तो देखो इसके रिगार्डिंग चार्ट देखते हैं किस तरह का प्राइस देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बताते हैं। तो आप जानते हो कि देखो 1150 के ऊपर लगभग शेयर जाते हुए आपको दिखाई दिया, और अभी फिलहाल आपका 1039 में है। तो पेशेंस दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले बात मैंने बताया केमिकल इक्वल टू पेशेंस, और यहाँ पे अभी प्राइस अभी एक अच्छा खासा प्राइस चल रहा है, लेकिन देखो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये 1039 कब यहाँ पे आपको 1200 आपको चल जाए, 1300 चल जाए, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे 800 आ जाए। तो इसमें यहाँ पर रिस्क आपका होता है, तो ये रिस्क फैक्टर आपको लेके चलना है। बाई कर सकते हो, 1-2 दिन वेट कर लो,
कुछ अच्छा लेवल देखने को मिल जाए तो आराम से यहाँ पे 1000 के लेवल पे, नहीं तो 980 के लेवल में बाई कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे पूरा पैसा मत लगाना, जो भी आपका फंडिंग है इस शेयर के आपको रिगार्डिंग, तो उसका आधा या 30% जो है पैसा लगा। क्योंकि देखो मैंने बताया कि यहाँ पे क्रैश भी हो सकता है, ज़्यादा गिर भी सकता है, नहीं तो एक बम्पर तेजी भी होगा। देखो तेजी होगा, कुछ ना कुछ पैसा बनेगा, और जब गिरावट भी होगा तो लॉस होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप एवरेज करने के लिए पैसा रखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर ही आपको यहाँ पे रिटर्न बना के देगा, ठीक है। तो देखो यार एक चीज़ यहाँ पे जान लो, जो भी स्टॉक में पैसा लगा रहे हो ना, जैसे कि मान लो आप लगा रहे हो 1 लाख रुपया, तो आपके बैकअप में 1 लाख रुपया आपको और होना चाहिए इसको एवरेज करने के लिए। ऐसे यहाँ पे स्टॉक को लगाओगे ना तो पैसा का दिक्कत पे नहीं होगा, और फिर यहाँ पे आपको ये भी डर नहीं होगा यार पैसा कहाँ से लाएं, ये स्टॉक एवरेज करे या नहीं करे जो भी। तो लेकिन आप कोशिश यही करो कि आपको ऐसा कभी नौबत आए ही नहीं, तो हर चीज़ यहाँ पे चेक करके ही फैसला आपको लेना है। तो अब आखिरी स्टॉक के बारे में, आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हो कि पहले केमिकल फार्मा दोनों था, लेकिन अब यहाँ पे अब जानते हो, ठीक है। सबसे पहली बात आपका जो आरती, इसका प्राइस क्या था, आपका प्राइस लगभग आपको 1000 के ऊपर का स्टॉक था, और अभी यहाँ पे 674 पे जब आपको मिल रहा है ना, तो बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं कि क्या बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत से लोगों के साथ यहाँ पे लॉस भी हो रहा होगा। सबसे पहली बात केमिकल स्टॉक है यार, केमिकल, और यहाँ पे रिटर्न के मामले में चेक करोगे, रिटर्न आपको अच्छा ही रिटर्न आपको दिखाएगा। देख सकते हो कि 219% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, और इस बेसिस से आपको जो है डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। मौका दे रहा है ये स्टॉक, और यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका नंबर कैसा देखने को मिला था, फिर यहाँ पे आगे और सब डिस्कस करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि यहाँ पे क्या करना है। तो इसका यहाँ पे चेक कर लो, आपका जो है ROC और ROE दोनों ही बेस्ट निकल के आ रहा है, और मैंने इसके रिगार्डिंग आपको पिछले 2 स्टॉक मैंने आपको बता दिया है, तो जो है जरूर से देख लेना, ठीक है। यदि आपको ROC और ROE में यदि आपको डाउट होता है तो, लेकिन शॉर्ट में समझना है तो बस ये जान लो कि यदि किसी भी स्टॉक का 15% से या 20% से आपको ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि उसका ROC और ROE यहाँ पे सही है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आगे चेक करते हैं कि इसका नंबर कैसा निकल के आया था आपको इस क्वार्टर में, तो देख सकते हो कि सेल्स के मामले में यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन आपका ओवरऑल जो बोलेंगे तो यार सही है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि यार किसी क्वार्टर में ज़्यादा यहाँ पे सेल्स हो जाता है, किसी क्वार्टर में कम होता है, लेकिन मेन आपका क्या होता है यहाँ पे सालाना आधार में, यानी कि ईयर ऑन ईयर पे क्या ग्रोथ हो रहा है या नहीं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे चेक करो प्रॉफिट के वाइज से, तो देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट जो नंबर आपका सही देखने को नहीं मिला, 150 करोड़ से यहाँ पे घटकर आपका 124 करोड़ आपको देखने को मिला है, और क्वार्टरली भी यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग ज़्यादा प्रेशर आपको निकल गया था, और अभी जो है इसका प्राइस बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव प्राइस में आपको मिल रहा है। लेकिन चेक करो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के वाइज जो मैंने कहा आपको, तो देख सकते हो कि यहाँ पे 2-3 सालों से लगातार यहाँ पे ग्रोथ निकल के आपको आ रहा है, और इस क्वार्टर में अभी जो है ख़त्म भी नहीं हुआ है, जो फिलहाल 1226 करोड़ का आपका प्रॉफिट आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस से क्या करना है, कभी ये तो मौका है, एक अच्छा मौका है, ठीक, एक अच्छा मौका इसलिए क्योंकि देखो जब नंबर जब ख़राब आता है ना, और आप जानते हो कि ये स्टॉक तो यार ख़राब है नहीं, आगे से ग्रोथ करेगा ही, तो फिर यार इस मौके को यहाँ पे आप जो फ़ायदा उठाओ, धीरे करके यहाँ पे स्टॉक को बाई करो, यहाँ पे आप जो SIP के द्वारा बाई करो, जिससे आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे पोर्टफोलियो भी बन जाए केमिकल स्टॉक के रिगार्डिंग। और तो कम से कम किसी भी सेक्टर का 2 स्टॉक पकड़ के चलना, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार किसी सेक्टर का एक स्टॉक में पूरा पैसा लगा तो भर के, बिल्कुल भी ये डिसीजन मत लेना, और जो ऐसा करता है उन्हें यार समझाओ, ठीक है, वरना यहाँ पे वो फंस भी सकते हैं, नहीं तो पैसा बनेगा, एक भारी पैसा बनेगा, और नहीं तो यार वो सेक्टर में वो फंस जाएंगे। तो इसलिए कम से कम पर सेक्टर 2 स्टॉक को लेकर चलो। अब देखो यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो जो मैंने बता दिया कैश फ्लो के बारे में, नहीं ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो पिछले 2 वीडियो में यदि आपने नहीं देखा है 2 स्टॉक के बारे में, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझने का यही तरीका है कि जो ये नंबर है ना आपका जो 471 करोड़ जो है, बस ये चेक करो कि टोटल प्रॉफिट से क्या ये जो नंबर आपको ज़्यादा है या नहीं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, कैश फ्लो हो गया, तो ये कैश फ्लो का जो नंबर है आपको ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद ही हमसे बोलेंगे कि यहाँ पे सही है। तो चेक करो 471 करोड़ है मार्च 2022 में, और यहाँ पे यदि आपको नंबर चेक करें तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है 1307 करोड़, यानी कि कैश फ्लो इसका यहाँ पे सही निकल के नहीं आता है, लेकिन उसके बेसिस से उसके 2 ईयर में चेक करोगे, 2-3 ईयर में, तो यहाँ पे सही निकल के आया है। इस ईयर ही आपको सही देखने को नहीं मिला, देखो बहुत सारी वजह होती है। और केमिकल स्टॉक मैंने बताया कि एक आपका वोलेटाइल स्टॉक होता है, और वही चीज़ है, लेकिन कंपनी शानदार कंपनी है, होल्ड करके चलना है, ठीक है। और इसमें धीरे धीरे करके आपको SIP में जरूर पैसा यहाँ पे आप लगा सकते हो, लेकिन खुद से एक बार डिसीजन यहाँ पे ले लेना, ठीक है। तो चलो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।